पॉइनियर फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जीसीबी टेस्ट सक्सेसफुल, पॉइनियर्स की जीत पक्की समझो। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को जो टेस्ट किया गया है ना, जीसीबी वैल्यू, जिसको बनाने में हम सभी पायनियर्स ने 2022 से लेकर आज तक जो संघर्ष किया, स्ट्रगल किया है दोस्तों, ग्लोबली मूवमेंट चल रहा है इस वैल्यू को बनाने के लिए दोस्तों, जो कड़ी मेहनत हम सभी ने मिलकर किया है दोस्तों, उस वैल्यू को फाइनली टेस्ट कर दिया गया और टेस्ट में हमारा $314,159 दोस्तों सक्सेसफुली टेस्ट पास कर गया। ये टेस्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगा, खुशी से झूम उठोगे दोस्तों। इसलिए वीडियो को आप लोगों को पूरे लास्ट तक देखना है, अंत तक देखना है और जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों शेयर करना वीडियो को। चलो बिना लेट किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मैं जो भी चीज आप लोग को बताता हूं उसका एक सोर्स रखता हूं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स को दोस्तों मैं चाहता हूं कि एक ऑथेंटिक अपडेट इंफॉर्मेशन मेरे तरफ से मिले और ट्रांसपेरेंसी फाइपू प्लानर मेंटेन करता आप लोग जानते हो। तो कहां से ये अपडेट है जो मैं आपके सामने में रखने वाला हूं दोस्तों, वो है गिटहब। ये रहा लिंक आपके सामने में डिस्प्ले किया हूं, github.com/Kosashi स्टेलर पाई कोर। ठीक है, अगर आप लोग इस लिंक को अगर चाहोगे तो कमेंट मुझे करना, मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा ये लिंक। नहीं तो आप लोग एज इट इज यहां से सेम आप लोग क्रोम ब्राउजर पे जाके टाइप कर लेना, ठीक है, या कॉपी करके भी कहीं लिख करके कॉपी करके वहां पेस्ट करना क्रोम ब्राउजर में या गूगल में सर्च इंजन में, और उसके बाद उसको सर्च मारना। तो दोस्तों आपके सामने में ना इस तरह का देखो पेज खुलकर आएगा, और ये जो पेज है दोस्तों, इस पेज से आपको बहुत जानकारी अभी मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि ये जो रिपोजिटरी जो आपके सामने में खुला है दोस्तों, ये है स्टेलर पाई कोर का। ये कोसाशी ने इस रिपोजिटरी को दोस्तों पाई ऐप नाम का फोर्क से लिया है, और पाई ऐप जो है ये पाई कोर टीम का ऑफिशियल अकाउंट है गिटहब पर। वहां बहुत सारे एप्लीकेशन लिस्टेड आपको दिखाई देंगे जो फाइनली हमारे पाई के इकोसिस्टम में पहले से उपलब्ध है, डिस्प्ले होता है ऑलरेडी। वहां से इस रिपोजिटरी को लिया गया। देखो स्टेलर पाई कोर जो है, इसका ऑफिशियली जो वेबसाइट है वो भी दिया गया है www.stellar.org। इसके नीचे में देखो आप लोगों को फाइल नजर आएंगे, ठीक है, ये फाइल आपको दिखते होंगे। इसके नीचे थोड़ा और कर लो, देखो यहां पर स्टेलर का जो लोगो है उसका, कंपनी का स्टेलर का, आपको मालूम होगा कि स्टेलर के साथ हमारा पाई कोर टीम का भी कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो पार्टनरशिप हमारा भी है, पाई का भी स्टेलर के साथ है, और स्टेलर का यहाँ इतने बड़े बोल्ड में लिखा हुआ है स्टेलर, उसका लोगो लगा हुआ। अब एक बात बताओ, अगर कोई डेवलपर्स कोई कंपनी का उसका लोगो, उसका नाम को उठा करके यूज करता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, तो दोस्तों इसमें उस डेवलपर्स को दोस्तों उसका अकाउंट के साथ रिस्क हो सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी का नाम और लोगो का दोस्तों यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सबका उसमें एक अधिकार होता है, कॉपीराइट होता है। इसका मतलब है कि ये ऑथेंटिक रिपोजिटरी है स्टेलर कोर का। इस बात को आप समझो, देखो साफ सुथरा यहां सब कुछ आपको दिखता होगा। और स्टेलर कोर का एम क्या है, यहां लिखा हुआ स्टेलर क्रिएटिंग इक्विटेबल एक्सेस टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, स्टेलर कोर। ये इसके बारे में दोस्तों नीचे भी थोड़ा से दिया हुआ है, इसको हम अभी करते हैं इग्नोर। पहले हम जाते हैं फाइल के तरफ, फाइल को देखते हैं। तो ऊपर कर लेना, थोड़ा स्क्रॉल करके फाइल के तरफ आप लोग आ जाना। देखो फाइल में आपको यहां पर व्यू ऑल फाइल नजर आएंगे, यहां क्लिक करना है आपको। क्लिक जैसे करोगे और भी फाइल खुलेंगे यहां पर, जैसे कि आप देख रहे हो ये जो सीरियल वाइज जो आपको फाइल दिख रहा है दोस्तों, और उसके जस्ट बगल में बाजू में आपको टाइमलाइन दिखाई दे रहा है, कब कब कौन कौन से समय में इन सभी फाइल को अपडेट किया गया था। इस रिपोजिटरी में सबका समय यहां बताया गया, कोई 7 महीना है तो 6 महीना है, 9 महीना है, लास्ट ईयर है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है।
तो यहां पर थोड़ा अगर आप देखोगे ध्यान से दोस्तों, तो इस वाले फाइल को आप देखो, टेस्ट लिखा हुआ है और इसके बगल में जो लिखा हुआ है दोस्तों टाइमलाइन, समय सीमा जो लिखा हुआ, लास्ट वीक लिखा हुआ है। मतलब इसी हफ्ते में टेस्ट किया गया है इसको, ज्यादा दिन भी नहीं है, ज्यादा महीना भी नहीं है, जस्ट एक सप्ताह में ये टेस्ट हुआ है। तो चलो इसके अंदर जो है उसे हम देखने की कोशिश करते। तो आपको करना क्या, इस टेस्ट वाले फाइल में दोस्तों क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे देखो आपके सामने में एक और फाइल खुलकर आएगा, जो आप देख रहे हो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर लिखा हुआ है, यहां देख रहे हो, ध्यान से देखो, ट्रांजैक्शन वैलिडेटर। इसी फाइल में दोस्तों आपको कर लेना है क्लिक। जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने में खुलकर आ जाएगा कोडिंग। इस कोडिंग को समझना बहुत जरूरी है। यह हालिया टेस्टिंग हुआ है दोस्तों, एकदम एक हफ्ता, ज्यादा दिन भी ये गया नहीं, एक हफ्ता के अंदर ये टेस्ट हुआ है। और यहां जो टेस्ट है, अगर इसको आप समझ जाओगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों, कि हमारा 3,14,159 जो 314,159 ये जो डिजिट है, ये जो डॉलर में जो हमारा है, ये दोस्तों बिल्कुल टेस्ट में पास हो गया। तो देखो इसको समझना है हमें, और आपको मैं समझाने ही जा रहा हूं, ठीक है। ये जो कोड आप देख रहे हो ना, ये कोड एक यूनिट टेस्टिंग प्रोग्राम है, जो ये जांचता है कि ट्रांजैक्शन वैलिडेटर क्लास ठीक से काम कर रही है या नहीं। तो इसको क्या किया गया है कि 4 प्रकार के टेस्ट किए गए इसके साथ। पहला जो है दोस्तों वैलिड ट्रांजैक्शन, ये क्या काम करता है, इसका काम है दोस्तों ये जांचता है कि वैलिड ट्रांजैक्शन पास होता है या नहीं। सेकेंड जो इसका प्रकार है किस में है, वो है दोस्तों इनवैलिड वैल्यू। ये जांचता है कि अगर ट्रांजैक्शन का वैल्यू गलत हो तो क्या होता है। थर्ड नंबर का जो है वो है दोस्तों ब्लैक लिस्टेड सोर्स। ये जांचता है कि अगर ट्रांजैक्शन का सोर्स ब्लैक लिस्टेड हो तो क्या होता है। और चौथा नंबर का जो टेस्ट है वो है दोस्तों इम्प्योर पाई कॉइन। ये जांचता है कि अगर पाई कॉइन शुद्ध मतलब प्योर ना हो तो क्या होता है। ये 4 प्रकार के टेस्ट किए गए हैं दोस्तों। इसमें आपको 1 बाय 1 करके पूरा टेस्ट जो किए गए हैं, मैं इसको एकदम सरल भाषा में आपको समझाने की दोस्तों मैं कोशिश करता हूं। तो ध्यान पूर्वक मेरी हर एक बात को आप लोग सुनो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा टेक्निकल बातें मैं बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ आएगा। देखो ये फर्स्ट वाले जो टेस्ट किया गया, फर्स्ट टेस्ट जो है वैलिड ट्रांजैक्शन के नाम से जो है, ठीक है। देखो यहां वैलिड ट्रांजैक्शन लिखा गया, ये फर्स्ट केस है। वैलिड ट्रांजैक्शन जो है ये फर्स्ट केस है। इसमें आप ध्यान से देखोगे पहला लाइन में एक पाई कॉइन ऑब्जेक्ट बनाया गया। देखो यहां पर पाई कॉइन ऑब्जेक्ट बनाया गया, जिसका पहला पैरामीटर ट्रू है। देखो यहां ट्रू लिखा हुआ है, ये पहला पैरामीटर है, ट्रू है, ठीक है। अब ट्रू से संबंधित हम समझने की ये कोशिश करें कि ये है क्या। यहां ये बताया जा रहा है कि सिक्का जो है मतलब हमारा जो कॉइन है ये शुद्ध है। ट्रू से हम लोग यही चीज यहां हम समझ रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो पैरामीटर यहां देखो खाली स्टिंग है। आप ऊपर में अगर देखोगे तो आपको स्टिंग दिखेगा, ये वाला, ठीक है। इसे स्टिंग कहते हैं दोस्तों, कोडिंग के शब्द में इसको स्टिंग बोलते हैं। तो ट्रू और स्टिंग ये 2 आपको यहां दिखेगा, ये पहला लाइन में, ठीक है। दूसरा लाइन में देखो आप, दूसरा लाइन में एक ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट बनाया गया और इसके 3 पैरामीटर है। वो क्या है देखो, पहला तो है माइनिंग, लिखा हुआ है ना माइनिंग जो है दोस्तों ये ट्रांजैक्शन का सोर्स है, ठीक है। ट्रांजैक्शन का सोर्स है, ये बता रहा है कि ये ट्रांजैक्शन जो है माइनिंग से आया है, ये चीज ये बता रहा है। इसके जस्ट बगल में देखो 314,159 लिखा हुआ, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन का वैल्यू है, मतलब एक पर्टिकुलर एक मान है, एक वैल्यू है समझो, 314,159,
जो हम लोग बना रहे हैं इतने सालों से, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इसी वैल्यू को बनाने में लगे हुए ना। तो ये सेकेंड पैरामीटर है। फर्स्ट पैरामीटर माइनिंग, सेकेंड पैरामीटर 314159 है, ठीक है। अब इसके बाद जो है दोस्तों देखो कॉइन लिखा हुआ, कॉइन, ये वही है पाई कॉइन ऑब्जेक्ट है, जो पाई को हम लोग बोलते हैं पाई कॉइन, ठीक है, ये वही ऑब्जेक्ट है। तो ये सेकेंड लाइन आप समझ गए। तीसरा लाइन में आप देखो, तीसरा लाइन में लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन वैलिडेटर, है ना। एक ट्रांजैक्शन वैलिडेटर ऑब्जेक्ट यहां बनाया गया है जो ट्रांजैक्शन को मान्य करने के लिए इस्तेमाल होगा। चौथा लाइन देखो यहां पर वैलिडेटर डॉट वैलिडेट ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। तो वैलिडेटर डॉट वैलिडेट ट्रांजैक्शन को बुलाया गया है जो ट्रांजैक्शन को जांचता है। और ध्यान से अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पर उसके जस्ट स्टार्टिंग में लिखा गया है एक्सपेक्ट ट्रू। इसका मतलब होता है दोस्तों ये उम्मीद करता है कि ये ट्रांजैक्शन वैध होगा, यानी वैलिडेट फंक्शन ट्रू लौटाएगा। अगर हिंदी में इसका मतलब अगर समझेंगे, आप लोगों को मैं छंदी विच्छेद करके समझा रहा हूं, तोड़ तोड़ के समझा रहा हूं हर चीज, ठीक है। तो मोटा मोटी टोटल इसका अगर आप मतलब समझोगे ना तो दोस्तों ये जो टेस्ट है ना ये जांचता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन में सही सोर्स मतलब माइनिंग और वैल्यू 3,14,159 और शुद्ध मतलब पाई कॉइन है तो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर उसे वैध मानेगा। ये फर्स्ट टेस्ट है, आपको मैं सरल भाषा में आप लोगों को समझाया हूं, ठीक है। कि फिर से रिपीट कर रहा हूं ताकि एक बार और अच्छे से समझे, क्योंकि टेक्निकल यहां शब्द का इस्तेमाल हो रहा है और मैं चाहता हूं आप लोग समझो। ये टेस्ट जांचता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन में सही सोर्स मतलब माइनिंग से अगर जो सोर्स से जो कॉइन आए हैं जिसका वैल्यू 3,14,159 और शुद्ध पाई कॉइन हो तो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर उसे वैध मतलब वैलिड मानेगा। ये हो गया फर्स्ट केस टेस्टिंग का, ठीक है। सेकेंड चलो देखते, सेकेंड केस क्या है, वो है दोस्तों इनवैलिड वैल्यू के नाम से, ठीक है। यहां पर आप ध्यान देखो, यहां जो कोड है इसके फर्स्ट लाइन में देखो फिर से पाई कॉइन बनाया गया है ना, पाई कॉइन बनाया गया है जो शुद्ध है। यहां पर बोला जा रहा है कि जो पाई कॉइन है वो शुद्ध है, मतलब ट्रू, ट्रू का मतलब यहां बताया जा रहा है कि ये शुद्ध है। और दूसरा पैरामीटर खाली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, इसे स्ट्रिंग बोला जाता है कोडिंग में, ठीक है, क्योंकि ये जो कोडिंग है दोस्तों ये C++ का है, ठीक है। दूसरा लाइन देखो, दूसरा लाइन में एक ट्रांजैक्शन बनाया गया, ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन बनाया गया, लेकिन इस बार जो वैल्यू है ना यहां देखो 1000 लिखा हुआ है, 1000 है, यहां 314159 नहीं है, 1000 है, ठीक है, जो शायद सही वैल्यू नहीं है, इस कोडिंग के हिसाब से सही वैल्यू नहीं है। पहले में क्या था, $314,159 था पहले टेस्ट में, जो मैं आपको पहला जो केस बताया अभी, पहले टेस्ट में 314,159 था, बट यहां उससे कम है, ठीक है, 1000 है, जो सही मान नहीं है। तीसरा लाइन में आप ध्यान से देखो, ट्रांजैक्शन वैलिडेटर आपको दिखेगा, है ना, ट्रांजैक्शन वैलिडेटर नाम का ऑब्जेक्ट यहां पर आपको बना हुआ दिखेगा। चौथी लाइन यहां देखो, वैलिडेट फंक्शन को बुलाया गया है और एक्सपेक्ट फॉल्स यहां लिखा हुआ। इसका मतलब होता है दोस्तों ये उम्मीद करता है कि ये ट्रांजैक्शन अमान्य मतलब ये वैलिड नहीं होगा, यानी वैलिडेट फंक्शन फॉल्स लौटाएगा। अगर इस पूरे कोडिंग को सेकेंड टेस्ट का जो केस है ना, इनवैलिड वैल्यू टेस्ट, इसका अगर मतलब आप समझोगे तो दोस्तों ये होता है, ये टेस्ट जांचता है कि अगर ट्रांजैक्शन का वैल्यू गलत हो, जैसे 1000 जो शायद एक्सेप्ट नहीं है, तो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर उसे अमान्य मानेगा, मतलब उसे इनवैलिड मानेगा। समझ गए, ये था सेकेंड केस का मतलब। अब थर्ड केस चलो देखते। देखो सब चीज को ना मिला करके टेस्ट किया गया है दोस्तों एकदम। तो दो केस अभी तक आप समझ गए हो। कौन कौन सा केस अभी तक समझे हो? फर्स्ट जो केस था वो था वैलिड ट्रांजैक्शन, जो 1 नंबर में मैं आपको बताया हूं,
2 नंबर में इनवैलिड वैल्यू टेस्ट आपको बताया हूं। 3 नंबर का देखो कोड यहां पर, 3 नंबर का जो केस है टेस्ट का, उसका नाम है ब्लैकलिस्टेड सोर्स। ठीक है, यहां देखो पहला लाइन में आपको फिर से एक शुद्ध पाइकॉइन बनाया गया है। ठीक है, दूसरी लाइन में आप ध्यान से देखो, एक ट्रांजैक्शन बनाया गया है जिसमें सोर्स एक्सचेंज लिखा हुआ, ध्यान से देखो एक्सचेंज है, सोर्स एक्सचेंज है। ये शायद एक ब्लैक लिस्टेड सोर्स है दोस्तों, मतलब ऐसा सोर्स जो स्वीकार नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है। ये चीज यहां पर सेकेंड लाइन में आपको दिखेगा। तीसरी लाइन में आप देखो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर ऑब्जेक्ट बनाया गया है, जैसे और भी आगे का 2 टेस्ट में है। ठीक है, चौथा लाइन में आप देखो वैलिडेट फंक्शन को बुलाया गया और एक्सपेक्ट फॉल्स लिखा गया है, मतलब ये उम्मीद करता है कि ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड होगा। मतलब टेस्ट कैसे किया गया, हर तरीके से, हर एंगल से देखो इसको टेस्ट किया गया। सोर्स एक्सचेंज से आया, इस वजह से क्या हुआ, वैल्यू सेम रखा गया 314159, बट सोर्स एक्सचेंज लिया गया दोस्तों, तो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर क्या किया, इसको एक्सेप्ट फॉल्स में कर दिया, मतलब ये भी अमान्य हो गया, इनवैलिड हो गया। अगर इस कोड का अगर हम निचोड़, अगर टोटल हम समझेंगे दोस्तों, मतलब तो ये टेस्ट जांचता है कि अगर ट्रांजैक्शन का सोर्स ब्लैक लिस्टेड हो जैसे एक्सचेंज, तो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर उसे इनवैलिड मानेगा, भले ही वैल्यू 314159 और पाइकॉइन सही हो। ठीक है, ये इसका मतलब है। अब चौथा, 4th नंबर का जो टेस्ट है इसमें, उसे हम समझते हैं दोस्तों। देखो 4th नंबर का टेस्ट का जो केस है उसका नाम है इम्प्योर पाइकॉइन। ठीक है, पहला लाइन में देखो, इस बार पाइकॉइन का पहला पैरामीटर फॉल्स लिखा हुआ है, जो शायद ये हमें बता रहा है कि कॉइन जो है ये शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, फॉल्स लिखा हुआ है। शुद्ध का मतलब यह ट्रू लिया गया था और यहां फॉल्स है। ठीक है, और स्टिंग जैसे दिया गया था, यहां भी स्टिंग का इस्तेमाल किया गया। सेकेंड लाइन में देखो दोस्तों, एक ट्रांजैक्शन बनाया गया है जिसमें सोर्स माइनिंग है और वैल्यू 314159 है, मतलब सही है, लेकिन पाइकॉइन जो है दोस्तों वो शुद्ध नहीं है, इम्प्योर है। और तीसरा लाइन में ध्यान से देखो, तीसरा लाइन में ट्रांजैक्शन वैलिडेटर ऑब्जेक्ट बनाया गया है, सिमिलर जो हमारा तीनों केस में आ रहा है, यहां भी उसी तरह से। चौथा लाइन में देखो, 4th नंबर का लाइन में देखो, यहां वैलिडेट फंक्शन को बुलाया गया है और एक्सपेक्ट फॉल्स, ये उम्मीद करता है कि ये ट्रांजैक्शन इनवैलिड होगा। इसका अगर दोस्तों मतलब अगर आप निकालोगे, चौथा नंबर का इम्प्योर पाइकॉइन का टेस्ट केस का मतलब निकालोगे, तो ये टेस्ट जांचता है कि अगर पाइकॉइन शुद्ध नहीं है यानी फॉल्स, तो ट्रांजैक्शन वैलिडेटर ट्रांजैक्शन को इनवैलिड मानेगा, भले ही सोर्स और वैल्यू सही हो। तो दोस्तों 4 तरीके से टेस्ट किया गया और टेस्ट में दोस्तों 1 नंबर का वैलिड ट्रांजैक्शन, उसे ही दोस्तों सही माना गया है, 1 नंबर का। और 1 नंबर में जो केस जो है टेस्ट का वैलिड ट्रांजैक्शन का, वहां हमारा माइनिंग है। माइनिंग से जो हमारे पास जो पाइकॉइन बनेगा, अर्जित होगा दोस्तों, उसी को ही $3,14,159 का वैल्यू को दोस्तों वैलिड माना जाएगा, वैलिड ट्रांजैक्शन माना जाएगा, और वो साथ ही साथ शुद्ध भी होगा। तो बाकी के जो बचे हुए 3 जो टेस्ट जो किया गया है, ठीक है, वो तीनों टेस्ट समझो फॉल्स हो गया है, क्रॉस हो गया है, मतलब वो मान्य बिल्कुल नहीं रहा, इनवैलिड वैल्यू, इसे क्रॉस कर देते हैं। 3 नंबर का ब्लैक लिस्टेड सोर्स, इसे भी क्रॉस करते हैं, और 4 नंबर का इम्प्योर कॉइन, इसे भी क्रॉस करते हैं। तो सही कौन सा टिक आउट किसमें होगा, तो 1 नंबर में होगा, ठीक है, जिसका नाम है वैलिड ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है ये सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। अब जिससे भी वैल्यू $3,14,159, इस वैल्यू को हमारे पाई के इकोसिस्टम में, वॉलेट में, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में दोस्तों बदलने के लिए
हमें वेट करना पड़ेगा। और वो वेट किस लिए करना, क्योंकि पाई कोर टीम इस सिस्टम को जब तक डिसेंट्रलाइज ना कर दे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नोड सुपर नोड एक्टिव ना हो जाए, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। और हम लोग ज्यादा दूर भी नहीं है दोस्तों। अभी आप लोग को मालूम है बहुत सारे एप्लीकेशन हैकाथॉन 25 के लिए मैननेट में आपको दिखाई दिए होंगे, ठीक है। तो कुछ एप्लीकेशन आपको वहां माइक्रो ट्रांजैक्शन माइक्रो पेमेंट में आपको सुविधा प्रदान करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखो वो अभी रनिंग नहीं है जो भी चीजें, बट हमें दिखाई तो दे रहा है। और इसके अलावा दोस्तों और भी एप्लीकेशन है जो आपको एक्सचेंज का कीमत आपको दिखाई देगा। तो ये अभी कंटिन्यू इस तरह से काम होगा, बट फाइनल डिसेंट्रलाइज जब इसका ग्रांड ग्लोबल ओपन मैननेट खुलेगा तो आपको दोस्तों $3,14,159 आपको 100% दिखने वाला। ये टेस्ट सक्सेसफुल हो चुका है, कंप्लीट हो गया है टेस्ट, एकदम सबूत के साथ आपको दिखाया हूं दोस्तों, हर एक चीज आपको मैं समझाया हूं। तो बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करो, हम लोग बिल्कुल विन विन एकदम हमारे साथ 100% चांस नहीं बोलूंगा, एकदम गारंटी बोलूंगा कि जीसीबी वैल्यू हमारे इकोसिस्टम में दोस्तों आ रहा है और हमारा माइनिंग किया हुआ जो पाई है इसका वैल्यू दोस्तों बनने वाला है। तो बने रहो, बिल्कुल डटे रहो, पीछे नहीं हटना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम एप्लीकेशन में अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हो तो दोस्तों जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक देखो डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं तो सर्च करना, डायरेक्ट आपको मेरे चैनल पे एक्सेस आपको मिल जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं।